दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण सवालों की जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और आप इन सवालों को बिना पेन चलाए हल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूले। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा जो पहला सवाल है बहुत ही इजी सवाल है और वो ज़्यादातर एग्जामों में आता है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दर्शाती है, तो सही समय बताना है। यानी एक घड़ी है जो दर्पण में देखने पर 4:40 का समय बताती है, तो हमें क्या करना है, जो रियल टाइम है, सही समय है, वो बताना है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई अपनी कॉपी को यानी पेपर को उल्टा करके देखता है कि इसमें क्या समय हो रहा है, या कोई घड़ी बना के देखता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे एक ट्रिक अप्लाई करनी है, उससे मात्र 5-10 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हमें इसका आंसर निकालने के लिए जो ये 4:40 का समय दिया हुआ है, इसे घटा देना है 12 बजे में से, और हमें 12 बजे लिखना है इस प्रकार से, जैसे 11:60। अब 11:60 में से 4:40 को घटाना है हमें, तो 60 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 20। और 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 7। तो जो हमारा सीधा सीधा समय है वो आ जाएगा कितना, 7:20, जैसा कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सवालों को हम सीधे सीधे 12 बजे में से घटा के हल कर सकते हैं। हमें कोई भी घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इसमें हमें सही समय पूछ ले या दर्पण समय पूछ ले, सवाल ऐसे ही हल होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरे नंबर का अगला सवाल क्या है। सवाल क्या है, हमारा दूसरा सवाल है जो श्रृंखला से दिया हुआ है। तो ये सवाल को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो आइए सवाल को हम पढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना, यानी एक संख्या में से हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है एक श्रृंखला में से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये श्रृंखला दी हुई है इसे बड़े ही ध्यान से देखना है। तो आइए हम इस श्रृंखला को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें श्रृंखला में एक पद दिया हुआ है 6, फिर इसके बाद दिया हुआ है 12, फिर इसके बाद दिया हुआ है 21, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 48। तो अब देखते हैं श्रृंखला में हो क्या रहा है। तो पहला पद हमें 6 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 12, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 6 की। फिर तीसरा पद देखते हैं 21 दिया हुआ है 12 के बाद में, तो 12 और 21 में कितने का अंतर है, 9 का, यानी इसमें 3 के गुणजों का अंतर है। तो इसी हिसाब से अगर हम आगे देखें, इसमें 9 के बाद 3 का गुणज कितना आता है, 12, इसमें 12 बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 33, और 33 में फिर 3 का गुणज हम बढ़ाते हैं 15, तो आ जाता है 48। तो देखते हैं हमारा 33 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 33 जो है हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो सीधे सीधे हमारा जो ऑप्शन है ए टिक हो जाएगा राइट, जो इसका आंसर होगा 33। दोस्तों अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा, तो दोस्तों आइए तो देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। तो हमारा जो तीसरा सवाल दिया हुआ है वह कैलेंडर से है, और ये सवाल कई बार एग्जामों में आ चुका है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसको बहुत ही गौर से देखना। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है, वर्ष 1952 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। जो वर्ष 1952 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, तो वर्ष 1953 में ये किस दिन मनाया गया था। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या होता है। तो जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो होता है हमारा 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त अगले साल किस 1953 में किस दिन आया। तो आइए सबसे पहले हमें देखना है ये वर्ष कौन सा है, 1952। तो 52 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, ये है एक लीप ईयर।
लेकिन इसमें हमें पूछ रहा है अगस्त से बाद का, तो इसमें लीप ईयर काउंट नहीं होगा, यानी फरवरी के 29 दिन काउंट ही नहीं होंगे, क्योंकि फरवरी तो पहले ही चला गया होगा। हम बात करेंगे अगस्त से आगे की, तो हमारे इसमें होंगे मात्र ओनली ऑन 365 दिन 1953 तक। अब हमें करना क्या है, यानी अगला 1953 में बाहर निकालने के लिए 365 दिन में सीधे सीधे 7 का भाग दे देना है। अब हम 7 का भाग देंगे 365 दिन में, तो 7 पंजे 35, बचा 1 और ऊपर का 5 उतार लिया हमने, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा, 1 बचा, 15 में से 14 गए। तो हमें क्या करना है, जो ये सोमवार दिया हुआ है हमारा, जो शेषफल बचा है, इस सोमवार में 1 हमें ऐड कर देना है। तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन डी। दोस्तों तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल, चौथे नंबर का सवाल क्या है। दोस्तों आइए तो हम गौर करते हैं हमारे 4 नंबर के सवाल पर, और 4 नंबर का सवाल हमारा एक बहुत अच्छा सवाल है। ये कंपटीशन के एग्जामों में कई बार आ जाता है, तो ये सवाल देखने में तो बहुत टफ लगता है, लेकिन ये होता बहुत ही ईजी है। तो आइए हम सवाल को पढ़ लेते हैं। यदि 4 + 3/2a3 बराबर 6 होता है, और 18 + 6a4 बराबर 12 होता है, तो 24 + 3a7 का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम हमारे समीकरण 1 को देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 4 + 2a3, तो हमें करना क्या है, जो a के स्थान पर है इसे क्या कर देना है, गुणा, और ये प्लस है इसे कर देना है भाग। तो हम जो 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 2, और बचा कितना हमारे पास, 3, इसको हम कर देंगे गुणा, तो बराबर आ जाएगा 6, अब जो कि इसके बराबर में दिया हुआ है। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 को देखते हैं। तो समीकरण 2 में दिया हुआ है 18 और प्लस 6a4, वही हमें सेम प्रोसेस करनी है, इसमें भाग कर देना है और a के स्थान पर गुणा कर देना है। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं 6 × 18, और क्रॉस का यूँ एज इट इज, और 4 ये कर देते हैं, तो 3 चक्कू कितना होता है, 12। इसी प्रकार अब हम अपने जो समीकरण 3 दिया हुआ है इसको हल करते हैं। तो दिया हुआ है 24 + 3a7, तो हमें क्या करना है, इसको भाग कर देना है और इसको a के स्थान पर गुणा। तो 3 का भाग दिया 24 में, तो कितनी बार गया, 8 बार, और गुणा कितना आ जाएगा यहाँ 7, 8 7 कितना होता है, 56। तो अब दोस्तों आइए देखते हैं 56 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारे ऑप्शन ए में 21 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 27 और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 56, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल हमारा 5वें नंबर का सवाल क्या है उसे देखते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं हमारे 5वें नंबर का सवाल क्या है। तो आइए हम अपने 5वें नंबर के सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यदि 5 + 7 बराबर 21 है एवं 9 + 4 बराबर 31 है, तो 7 + 9 बराबर क्या होगा। तो हमारे ऑप्शन से दिए हुए हैं ए 61, बी 71, सी 41 और डी 51। तो ऐसे सवालों को हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दी हुई होती है उसे नीचे लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको लिख लिया 5 + 7। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो इनका जोड़ कितना होता है, 12 होता है, लेकिन बराबर में तो 21 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, जो 12 दिया हुआ है इसके दोनों अक्षरों को उल्टा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 21, जैसा कि हमारा बराबर में दिया हुआ है। अब इसी प्रकार हम अपने समीकरण 2 को देख लेते हैं। तो समीकरण 2 में दिया हुआ है 9 + 4 बराबर 31 दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं सबसे पहले। तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, लेकिन हमारा बराबर में दिया हुआ है 21। तो जैसा कि हमने समीकरण 1 में किया है इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं, हम दोनों को उल्टा कर देते हैं, तो हमारा आंसर 31 जैसा कि बराबर में दिया हुआ है आ जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे समीकरण की, जिसको हमें हल करना है, उसके बराबर वाला लाना है। तो हमें दिया हुआ है 7 + 9
बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोनों को जोड़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो 7 और 9 बराबर होता है 16, लेकिन हमारे ऑप्शन में 16 तो कहीं है नहीं। तो जैसा कि हमने पिछले दोनों समीकरण में किया था, हम इनको उल्टा कर लेते हैं। तो आइए इनको उल्टा कर लेते हैं। तो पहले 6 को लिख लेते हैं, फिर 1 को लिख लेते हैं, तो हो जाता है 61। तो जैसा कि 61 हमारा ऑप्शन ए में सीधे सीधे दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 61। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा समझाए हुए सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।